नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने हालातों को अपना गुलाम बना सकते हैं। कई बार हम अपनी आदतों का गुलाम बन जाते हैं क्योंकि उनसे हमें आराम और चिंता मुक्त जीवन का एहसास होता है। हम अपनी आदतों का गुलाम बनना चाहते हैं क्योंकि वे हमें आदर्श, संरक्षण और समानता का एहसास दिलाती हैं। अगर हमें विशेषता और समानता में आराम मिलता है तो हम अपनी आदतों के प्रति वफादार रहना पसंद करते हैं। मुझे थकावट महसूस हुई, ऊर्जा खत्म हो गई और मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगा कि मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में मेरे एक बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए सर्जरी हुई थी। लेकिन यह सब आसानी से हो गया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और अपनी नियमित दिनचर्या पर वापस आ गया। हालांकि सर्जरी के बाद मैंने एक बात नोटिस की, मैं गुस्से में था और इसे दबा नहीं पा रहा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का एहसास तब तक हुआ जब तक मैंने अपनी कम ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने की कोशिश नहीं की। मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या मेरा गुस्सा और उसे छोड़ न पाना इसका कारण हो सकता है। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि जब सर्जरी और रिकवरी इतनी अच्छी तरह से हुई थी तो मैं इतना गुस्सा क्यों था। मुझे खुश होना चाहिए था कि ट्यूमर सौम्य था। मैं इसमें था, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं इसके प्रति सचेत था और यह नहीं समझ पा रहा था कि यह मेरे साथ क्या कर रहा है। इसका वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका जागरूकता की कमी के साथ एक स्वचालित भावनात्मक प्रतिक्रिया होगी। मैं अपनी भावनाओं से अभिभूत हो गया था। हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं, इसका हमारी ऊर्जा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने के 4 चरण दिए गए हैं ताकि वे आपकी ऊर्जा को नष्ट न करें। 1. अपनी भावनाओं के प्रति सचेत और सचेत रहें। इससे पहले कि हम कुछ भी प्रबंधित कर सकें, हमें ऑटो पायलट पर काम करने के बजाय इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूकता हमें ड्राइवर की सीट पर रखती है और हमें न केवल अनुभव में शामिल होने की अनुमति देती है, बल्कि यह भी तय करने की अनुमति देती है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। इस मामले में हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हमारी भावनाओं की ऊर्जा हमें कैसे प्रभावित करती है। मैंने पाया कि मेरी ऊर्जा कम हो गई थी और निष्कासन की प्रक्रिया और अपने व्यवहार को देखने से मुझे एहसास हुआ कि मैं क्रोध में फंस गया था। मैं चिड़चिड़ा, बहस करने वाला और छोटी छोटी बातों पर अति प्रतिक्रिया करने वाला हो गया था। एक बार जब मैंने अपने व्यवहार पर गौर किया तो मैंने स्वीकार किया कि क्रोध मेरी मुख्य भावनात्मक स्थिति बन रहा था। अगली बार जब आप खुद को किसी भावनात्मक अनुभव में पाए तो अपने व्यवहार पर ध्यान दें और उसके पीछे की भावना को पहचानें। इससे आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी और इसे प्रबंधित करने की एक नई क्षमता मिलेगी। 2. पहचानें कि कौन से विचार भावनाओं को ट्रिगर कर रहे हैं। एक बार जब आप अपने व्यवहार का अवलोकन कर लें और उस भावना की पहचान कर लें जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रही है, तो आपको यह देखना होगा कि कौन से विचार उसे प्रेरित कर रहे हैं। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गुस्से में फंस गया हूं, तो मैं सर्जरी और उसके बाद की घटनाओं के बारे में सोचता रहा। मुझे पेट में दर्द महसूस हुआ, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया और उसे यह बात बताई। उसने नियमित जांच की और कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यह सुनकर मुझे राहत मिली और मैं घर चला गया और इस बारे में फिर कभी नहीं सोचा जब तक कि मुझे फिर से दर्द महसूस नहीं होने लगा। मैं वापस गया और उसे बताया कि मुझे दर्द हो रहा है और मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। यह एक बहुत ही मजबूत सहज अनुभूति थी। इस बार उसने जल्दी से जांच की और एक बार फिर कहा, तुम्हारे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैंने उससे दर्द के बारे में पूछा, लेकिन उसने आंखें घुमाते हुए कहा, इसे नजरअंदाज करो। एक निश्चित उम्र में हर चीज दर्द देने लगती है। मैंने पूछा कि क्या मुझे टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है। इसलिए अपनी सहज प्रवृत्ति के विपरीत
मैं घर चली गई। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से दर्द हुआ और मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है, क्योंकि एक डॉक्टर जिस पर मुझे भरोसा था, उसने कहा, चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं है। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बार बार कह रहा था कि मुझे दूसरी सलाह लेने की जरूरत है। इसलिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, जिसने तुरंत मुझे टेस्ट के लिए भेजा और ट्यूमर पाए जाने के बाद तुरंत सर्जरी के लिए शेड्यूल कर दिया। घटनाओं को याद करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सर्जरी से कुछ दिन पहले मैं इस बात को लेकर बहुत गुस्से में था कि क्या हुआ था, क्या होगा अगर यह कैंसर था। मैंने अपने अंतर्ज्ञान को नहीं सुना, इसलिए मैंने कीमती महीनों को बर्बाद कर दिया। सर्जरी के बाद मैं ठीक होने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। ठीक होने के बाद गुस्सा फिर से शुरू हो गया, लेकिन जब तक मैंने अपनी कम ऊर्जा के कारण की खोज शुरू नहीं की, तब तक यह समझ में नहीं आया। सर्जरी के बाद मेरे दिमाग में ये विचार चल रहे थे, उसने मुझे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? उसने मुझे इस तरह से नकारने की हिम्मत कैसे की? मैंने उसे चुनौती क्यों नहीं दी और टेस्ट पर जोर क्यों नहीं दिया? ये सभी विचार गुस्से को भड़का रहे थे। मैं इसमें फंस गया था, लेकिन इतना जागरूक नहीं था कि सब कुछ समझ सकूं। हमेशा अपने विचारों को उस भावना से जोड़ने की कोशिश करें जिसे आप व्यक्त कर रहे हैं। विचारों को पहचानने से आप भावना से आगे बढ़ने के लिए उन्हें संबोधित करने में सक्षम होते हैं। 3 भावना में डूब जाइए और उससे सीखिए। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तो हम उस ऊर्जा को भूमिगत कर देते हैं जिसके विषैले प्रभाव होते हैं। अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, लेकिन उनकी ऊर्जा में भी न फंसे। जब हम अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम भागती हुई ट्रेन में सवार हैं। हम नियंत्रण में नहीं हैं। हम भावनाओं के उफान के आदी हो सकते हैं और उसमें फंस सकते हैं। सर्जरी के बाद जब मैं गुस्से में था, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी भावनाओं ने मेरे व्यवहार को प्रभावित किया, जिससे मेरी ऊर्जा खत्म हो गई। जब मैंने स्वीकार किया कि क्या हो रहा था और भावनाओं पर काबू पाया, तो मैं समस्या को दबाने के बजाय उसे पहचानने में सक्षम हो गया। जब हम किसी भावना से प्रभावित होते हैं, तो हम उससे सीख सकते हैं। 4 भावना पर सक्रिय प्रतिक्रिया दें और उससे बाहर निकलें। जब कोई भावना लंबे समय तक बनी रहती है, तो हमें उसमें फंसने की जरूरत नहीं होती। अब जब भी मुझे लगता है कि मेरी ऊर्जा और समय को छीनने वाली भावना का कोई शक्तिशाली उभार है, तो मैं गहरी सांस लेता हूं। फिर मैं कारण, जो भावना मैं महसूस कर रहा हूं, और उससे बाहर निकलने के लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूं और मेरी प्रतिक्रिया के कारण से निपटने के लिए क्या कर सकता हूं, इसकी एक सरल तस्वीर की कल्पना करता हूं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बात मुझे क्रोधित कर देती है, तो मैं क्रोध को एक लाल घेरे में कल्पना करता हूं, जिसमें एक तीर क्रोध के कारण की ओर इशारा करता है तथा दूसरा तीर क्रोध को मुक्त करने वाली क्रिया की ओर इशारा करता है। रिलीजिंग क्रिया में आमतौर पर 2 भाग होते हैं। पहला भाग ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित है। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी बात को लेकर गुस्सा हूं, तो मुझे जल्द से जल्द किसी तरह का व्यायाम करना चाहिए। भले ही मेरे पास समय न हो और यह सिर्फ 20 सिटअप या एक छोटी सी सैर ही क्यों न हो। इससे ऊर्जा स्वस्थ तरीके से निकलती है और मेरा दिमाग साफ होता है। दूसरा भाग कारण से संबंधित है और मैं इसे संबोधित करने के लिए क्या कार्रवाई कर सकता हूं। इस मामले में मैंने खुद से वादा किया कि मैं हमेशा खुद की वकालत करूंगा और अगर मुझे लगता है कि यह आवश्यक है तो परीक्षण पर जोर दूंगा। इस प्रक्रिया को अपनी आदत बना लें और इसका आपकी ऊर्जा, खुशी और उत्पादकता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी भावनाओं को केवल उस सीमा तक ही प्रबंधित कर सकते हैं जब तक आप उनके प्रति जागरूक हैं। जागरूकता पैदा करने से आपको अपने अनुभव को अधिकतम करने और प्रबंधित करने का मौका मिलता है, और ऐसा करके आप फंसने से बच सकते हैं और अपने सबसे मूल्यवान संसाधन ऊर्जा को खत्म होने से बचा सकते हैं।